आज जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसी घटना के ऊपर जब एक तांत्रिक के साथ एक साधारण सा व्यक्ति जो मजाक उड़ाता था शक्तियों का कि भाई ऐसी चीजें नहीं होती, ये जिन्न वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, ब्रह्म राक्षस जैसा, प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बड़ा मजाक उड़ाता था। एक तांत्रिक जो था उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो नर्मदा नदी के किनारे पर, मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा और तुम देखना कि क्या होता है। अब भाई नर्मदा नदी का किनारा था, दोनों के बीच में बात हो गई दिन में कि रात में आज अपने को चलना है नर्मदा नदी के किनारे और रात में मैं कुछ प्रयोग करूंगा और तुम देखना। बोले ठीक है। तो बोले सामान तुम ही ले आओ। तो बोले सामान क्या लाना है? बोले सामान में ऐसा ले आना, आटा ले आना और मिठाई ले आना और एक दो चीजें बता दी पूजा की, साधारण सी उड़द उड़द बता दी कि भाई ये चीजें ले आना, आज रात को अपन नर्मदा नदी के किनारे चलेंगे, मां नर्मदा नदी के किनारे, और कुछ बढ़िया सा प्रयोग करके मैं तुमको बताऊंगा। अब दोनों के बीच में बात हो गई, एक ही गांव के थे, मजाक बहुत उड़ाता था वो कि ये सब क्या है, तुम बोलते हो कि मैं झाड़ा लगाता हूं, तुम बोलते हो कि सिद्धि भी होती है, तुम बोलते हो कि क्रियाएं होती है, कि क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। खूब मजाक उड़ाता था। थे दोनों हम उम्र, एक ही उम्र के थे। बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब रात को भाई 12 बजे दोनों चल दिए नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी का किनारा बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत रेत ही रेत थी, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब कहाँ कौन क्या कर रहा है। वैसे भी रात में 9-10 बजे के बाद नदी के किनारे लोग नहीं मिलते हैं। तो पहुंच गए, घर से निकले 12 बजे, लगभग 12:45 हो गए जब ये लोग नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर इन्होंने अपना घेरा बनाया। शायद हमने पहले एक बार वीडियो में इस विषय में बताया भी था यह अनुभव कि क्या हुआ था जब दो दोस्त पहुंच गए देखने की चीजें होती है कि नहीं होती हैं। अब जो तांत्रिक दोस्त था जिसके पास सिद्धियां थी, शक्तियां थी, उसने पूरा एक घेरा बनाया अपना और अपने दोस्त को बोला कि देखो अब मैं यहां कुछ प्रयोग करूंगा, तुम देखना, पर कुछ भी हो जाए इस घेरे के बाहर मत निकलना। उसने कहा ठीक है भाई, नहीं निकलूंगा, क्योंकि अब दिन की बात अलग होती है, रात में बात थोड़ी माहौल देखकर, वहां का वातावरण देखकर कि अंधेरा है चारों तरफ, मेंढकों की टर्राने की आवाज आ रही है, पानी किनारों से जब टकराता है नर्मदा नदी का तो उसकी भी आवाज आ रही है, पानी की खुशबू जो आती है वो खुशबू आ रही है, हवा तेज चल रही है, पानी की लहरें भी आवाजें करती हैं। तो ऐसे स्थान पे बैठकर रात में उसको भी थोड़ा डर लगने लगा। जो दोस्त था उनका जो मजाक उड़ाता था उसको थोड़ा डर लगने लगा। बोले हाँ हाँ मैं इसके बाहर नहीं आऊंगा, मैं बैठा रहूंगा। बिल्कुल बाजू में बैठ गया वो चिपक के। अब इन्होंने घेरा बनाने के बाद आटा लेके गए थे, आटे से एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद वो जो स्थान जो इन्होंने चुना था वो स्थान वो था जहां दिन में चिता जलाई गई थी। तो चिता जो जलाई जाती है दिन में, रात्रि में अगर आप वहां पे जाएंगे तो रात्रि में भी सुबह के 3-4 बजे तक वो जगह गर्म रहती है, वो स्थान गर्म रहता है जहां पे चिता जलाई जाती है। वो ठंडा नहीं होता तुरंत, भले उसको आप झाड़ू लगा दो, चिता जलाने के बाद वहां पे पानी डाल दो, पानी छिड़क दो, झाड़ू लगा के जो वहां पे राख होती है उसका पानी में बहा दो, फिर भी वो जगह रात के 3-4 बजे तक ठंडी नहीं होती, गर्म रहती है अगर दिन में चिता जली है। तो वो जहां चिता जली थी वहीं पे उन्होंने देख लिया था ये गर्म स्थान है, आज जो चिता जली थी वो यहीं जली थी, तो उसके ऊपर ही घेरा बनाया था उन्होंने, उस पर बैठे थे वो लोग। अब उन्होंने आटे का पुतला बनाया और जिसकी चिता जली थी उसी को जागृत करने गए थे ये। अब ये बात ये जानते थे, जो तांत्रिक था ये जानता था, पर वो नहीं जानता था जो मजाक उड़ाता था। अब इन्होंने वहां पे पुतला बनाया, पुतला बना के उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद मंत्र पढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू हुआ इसने देखा, जो मित्र था वो देख रहा था बिल्कुल बैठ के, क्योंकि वो गए ही ये देखने था कि होता क्या है। उसको लग रहा था बेवकूफ बनाएगा ये, मंत्र पढ़ेगा उसके बाद फिर ये एक्टिंग करेगा कि भाई अब ये शक्ति आ गई है या वो शक्ति आ गई है या ये शक्ति मुझसे बात कर रही है, तो हो सकता है ये एक्टिंग करे, कुछ असलियत में ऐसा होता नहीं है। उसने ये सोच के बैठा था वो कि अब ये सब करके बोलेगा कि मैं इससे बात कर रहा हूं पुतले से। अब इतने में क्या होता है, वो देखता है कि जो पुतला जिसकी ये पूजा कर रहा था तांत्रिक, ये पुतला खड़ा हो जाता है, अपने आप पुतला खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद भी ये मंत्र अपना बोल रहा है, उसके ऊपर सिंदूर मार रहा है।
अब खड़ा होता है तो जब इसका जो मित्र था बस वहीं से हाथ पैर इसके कांपने लगे जब इसने देखा कि ये तो खड़ा हो गया पुतला। तो और बकायदा सामने दिए लगे हुए हैं, इधर पुतला खड़ा हो गया, दियों के पीछे ये बैठे हैं, चारों ओर सुरक्षा घेरा बना हुआ है, पुतला खड़ा हो गया है। खड़ा हुआ पुतला घेरे में से निकल के नर्मदा जी के जल में वो चलता चलता उतर गया। पुतला, अकेला पुतला उतर गया, ये लोग घेरे में बैठे हैं। अभी ये सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं गए, सिर्फ आटे का बना पुतला जागृत होके जिस व्यक्ति की अस्थि जली थी वहां पे, जहां पे जिसकी अर्थी जली थी, उसकी जीवात्मा उसमें आ गई थी, पुतले में जागृत कर ली थी इन्होंने। फिर वो पुतला चल के नर्मदा जी के पानी में चला गया। पानी में गया, ये तब भी मंत्र उच्चारण करता रहा जागृत करने वाले, ये फिर भी रुका नहीं, तांत्रिक जो था ये करता रहा। फिर उस पानी में से जोर से, जैसे राक्षस, जो आपने देखा होगा पहले के समय के जो धारावाहिक आते थे उसमें राक्षस कैसे हंसते हैं जोर से, हा 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 करके, बिल्कुल डर जाओ आप, पूतना कैसे कहा दिखाते हैं दृश्य, कैसे हंसती हा 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 हा। ऐसे ही जल में से, पानी में से आवाज आने लगी, बिल्कुल मोटी सी आवाज, किसी बहुत खतरनाक पुरुष की, किसी आदमी की, हा 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 करके बहुत तेजी से आवाज आना शुरू हो गई। अब था तो भाई जो कांप रहा था वो तो अब होशी खो बैठा बिल्कुल ही, कि बाप रे ये क्या हो रहा है। अपने दोस्त जो था उसका तांत्रिक मित्र, उसको कपड़े पकड़ लिए उसने उसके, कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, घर चल घर चल। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर मत निकलना, नहीं तो मारा जाएगा। घेरे से बाहर मत निकलना, सुरक्षा घेरे के बाहर मत निकलना, चाहे कुछ हो जाए। इतने में उस पानी में से आवाज करता हुआ, हंसता हुआ, वही जो प्रेत इन्होंने जगाया था, जहां माटी का पुतला गया था, उसका आटे का पुतला उतरा था ना पानी में, वहीं से बहुत बड़ा राक्षस, जैसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं ना, ऐसा राक्षस, उसमें से बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत चमकते हुए, बड़ी बड़ी आंखें, और उसमें से चित्कारता हुआ, जोर से हंसता हुआ नर्मदा जी के जल में से निकल के बाहर आया। अब बाहर आया और खड़ा हो गया सामने, वो सामने खड़ा हो गया, और ये जो थे इनके मित्र भाई साहब, ये तो उसको देखे और कुछ फिर देखने की जरूरत ही नहीं थी, देखते से बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, एक हाथ सुरक्षा घेरे के बाहर चला गया, बाकी अंदर था, हाथ सुरक्षा घेरे के बाहर चला गया। तो वो जो राक्षस जागृत हुआ था उसने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ पकड़ने के लिए, कि उठा लेता हूं इसको। और इनके जो मित्र थे उन्होंने जल्दी से हाथ पकड़ के घेरे के अंदर कर लिया। फिर इनकी उससे बात हुई, जो ब्रह्म राक्षस था उससे बात हुई, जो भी वचन लेने थे कि भाई अब तू मेरे लिए काम करेगा और मैं तुझे भोग वगैरह समय समय पे जब तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को दूंगा। और उस समय अगर इन्होंने कुछ ले गए हो मुर्गा वगैरह तो वो दिया होगा, मिठाई तो ले गए थे क्योंकि मिठाई दी जाती है, इन्होंने उसको मिठाई भी खाने के लिए भेंट में सरका दी, उसने खाली वचन दे देता है तो फिर वो बंध जाता है, फिर वो वही करता है जो तांत्रिक कहता है। अब अगर तांत्रिक की बात वो ना माने तो तांत्रिक जो जागृत करता है वो उसको बांध कर कैद भी कर सकता है अपने पास, कि भाई तू जब तक मेरी बात मानेगा नहीं मैं तुझे स्वतंत्र नहीं करूंगा, अब तू बंद रहेगा। इसलिए मानना पड़ता है, अगर कोई भी प्रेत जागृत हो गया तो उसको मानना पड़ता है, नहीं मानेगा तो उसको कैद कर लिया जाएगा। इनकी बात हो गई, वचन हो गए, जो भी होना था हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना जो सामान था उठा के पानी में, जब उसके वचन वचन हो गए वो वापस चला गया, अदृश्य हो गया। तो जो सामान वहां फैलाया था इन्होंने सब नर्मदा जी में वही ठंडा कर दिया, जो इस सुरक्षा घेरा बनाया था उसको भी इन्होंने मिटा दिया। पानी लेके इसके चेहरे पे डाला, इनका मुंह धुलाया, जो बेहोश पड़ा था मुंह धुलाया उसका, तब जाके वो थोड़ा होश में आया। पर होश में आने के बाद भी दांत उसके दद 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 ऐसे डर के मारे कांप रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। तो इन्होंने उसको उठाया कि अब तू यहाँ कुछ बात मत कर, अब तू घर चल। उसको ये जैसे तैसे लड़खाता रहा, लड़खड़ाते वो घर आ गया, घर लेके आ गए। फिर अगले दिन इससे बोला कि भाई अब मानता है इन चीजों को? तो उसने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब जीवन में मैं ऐसा कुछ भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा आपका। क्योंकि डर गया, वो समझ गया कि भाई इसके पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं और मैं मजाक उड़ा रहा था, और अब देखो इसके पास तो है, अब अगर मैं कुछ करूंगा तो ये मेरे ऊपर भी कर सकता है भाई। तो अब, और मैंने तो आंखों से देख लिया कि क्या चीजें होती हैं। उसने हाथ जोड़ लिए उस दिन से कि मैं आज के बाद अब कभी भी इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और उसके बाद इन चीजों पे विश्वास भी हो गया उसका कि भाई ये सारी चीजें होती हैं और ये चीजें कितनी ताकतवर होती हैं। तो ये चीजें जब कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी जब साधना के क्षेत्र में आता है, तंत्र साधना, तांत्रिक साधनाओं की तरफ, सात्विक साधनाओं के नहीं, जैसे आप लोग सात्विक साधनाएं करते हैं, जैसे हम सात्विक साधनाएं करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन जो तांत्रिक होते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों की साधनाएं करते हैं, वो जब इस तरह की साधना करते हैं तो शुरुआत में उनको उनके गुरु साथ में होते हैं, उनके गुरु उनके साथ में घाट पे जाते हैं नदी के। आप लोग सोचते होंगे
कि भाई नर्मदा नदी का घाट था तो क्यों नर्मदा नदी में से कोई ब्रह्म राक्षस जैसे पवित्र नदी तो उसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, पर निकल जाता है। सिद्धियां अगर कोई करता है, देखो मार्ग होते हैं, कोई तंत्र मार्ग होते हैं, कोई शक्ति के मंत्र के मार्ग होते हैं जब पे मंत्रों का सब किया जाता है, कुछ यंत्र के मार्ग होते हैं जहाँ यंत्रों का ही सिर्फ उपयोग किया जाता है। तो उन सब जगहों पे साधनाएं हर प्रकार से स्वीकार होती हैं, चाहे वो अघोर विद्या हो, अघोरी मार्ग पे कोई चल रहा हो, वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पवित्र नदी है, कहीं पर कोई भी सिद्धि हो सकती है। तो इनके साथ इनके गुरु जाते हैं, फिर वो जागृत करते हैं साथ में, और एक को नहीं लेके जाते, कहीं कहीं जैसे 4 लोगों को लेके गए, 4 व्यक्ति इकट्ठे हुए प्रेत सिद्धि के लिए या राक्षस सिद्धि के लिए, ब्रह्म राक्षस सिद्धि के लिए, तो 4 लोगों को वो उनके गुरु लेके जाते हैं, वो चारों को एक साथ करवाते हैं, तो वहां डर नहीं लगता उनको, साथ में बैठ के करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं और फिर ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तो उन लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि एक बार प्रेत सिद्धि को व्यक्ति कर लेता तो उसको फिर प्रेत वेद का कहीं किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि उसके पास मंत्र की शक्ति होती है, उसको पता होता है कि इनको कैसे काबू में करते हैं। और अगर वो ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर ले, जिसको आप लोग जिन्न के नाम से भी जानते होंगे कि जिन्न सिद्धि होती है, अगर जिन्न सिद्धि कर ली जाए, ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर लिया जाए, तो फिर छोटे मोटे जितने भी प्रेत होते हैं ना, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तांत्रिक अपने जिन्न को यानी कि ब्रह्म राक्षस को आदेश करता है कि इनको सबको पकड़ के लाओ, तो जितने भी प्रेत वहां पे होंगे सभी को ब्रह्म राक्षस पकड़ लेता है, तो फिर इनको बार बार प्रेत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो गुरु के द्वारा शिष्यों को सिखाई जाती है, तो वो लोग के लिए बहुत आम चीजें हैं, उन लोगों को इन चीजों से डर नहीं लगता। लेकिन ये भी सत्य है कि जो भी प्रेत सिद्धि करता है, इस प्रकार की सिद्धियों को करने का प्रयास करता है या कर लेता है, उसकी 84 लाख योनियों में ये जो मनुष्य जन्म है ये बर्बाद हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तय हो गया कि उसको मोक्ष तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। उल्टा शरीर को त्यागने के बाद उनको पाताल लोक जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ता है उनको। वो पाताल लोक ही जाते हैं, नीचे के लोकों की तरफ जाते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के पवित्र लोक हैं, नीचे के सारे अपवित्र लोक कह लो, जैसे तल वितल जो होते हैं ना, पाताल लोक सबसे नीचे। तो यहाँ के लोकों में तांत्रिक लोग, दुष्ट लोग, जो दूसरों की हत्याएं करते हैं, जो पूरे जीवन मांस खाना, जो मदिरा मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोग नीचे के लोकों में जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोकों में इनके लिए स्थान नहीं होता। जो गौ हत्या करते हैं, जीवों को मारना, लोगों को मारना, ऐसे लोगों के लिए नीचे के लोकों में प्रवेश पाते हैं ये लोग, तो उन लोगों को नीचे के लोक मिलते हैं। तो तांत्रिक भी जितने भी होते हैं, तांत्रिक जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, प्रेत को जागृत करते हैं, अगर एक भी प्रेत को जागृत कर लिया तो इनको ऊपर के किसी लोक में स्थान नहीं मिलता, किसी भी, न शिवलोक में, न बैकुंठ, न कहीं इनकी ऊपर की तरफ गति नहीं होती, ये नीचे के लोकों में ही जाते हैं। तो पहले तो ये जाएंगे प्रेत योनि में, फिर ये जाते हैं नरक भोगने के लिए, नरक में कई लाख वर्षों की यातना भोगने के बाद फिर जब इनको जन्म मिलता है तो वो नीचे के लोकों में मिलता है, पाताल लोक की तरफ जाते हैं। तो फिर नरक यातना फिर भी भोगनी पड़ती है, उससे बच नहीं सकते। जितने इन्होंने पाप किए हैं वो नरक में भोगने के बाद इनको नीचे के लोकों में जन्म मिल जाता है। मतलब ये मृत्यु लोक के जो ये मनुष्य योनि है ना, 84 लाख योनियां, इनमें नहीं रह जाते, वो इनसे बाहर करके और नीच लोकों में चले जाते हैं, तो उनका जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए सिद्धि की बात करें, कभी भी प्रेत सिद्धि नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध नहीं करना चाहिए, और ना उस विषय में सोचना चाहिए कि भाई हम भी जिन्न सिद्ध कर लें या प्रेत सिद्ध कर लें, नहीं, क्योंकि इन चीजों को सिद्ध करने के चक्कर में बहुत लोगों का जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। इसकी बजाय अपने देवी देवताओं का पूजन करो, सिद्धि करो। देवी देवताओं को सिद्ध करना बहुत आसान होता है, एक ही नवरात्रि में देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं और आपको सहायता करते हैं पूरे जीवन में। इष्ट भगवान कोई भी हो, इष्ट भगवान की तो सेवा जीवन भर चलती है। देवी देवताओं की सिद्धि जो होती है आप कर सकते हैं, पूरी छूट है आपको, आप कर सकते हैं, और उनका सही मार्ग पे आप अपनी सहायता ले सकते हैं, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुगम करने के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि बिना सिद्धियों के, जैसे पहले के समय में भगली भगवान ने अवतार लिए थे, पर उनके पास भी सिद्धियां थी, दिव्यास्त्र थे, कब कौन से अस्त्र का उपयोग करना है, अलग अलग, क्योंकि जिन राक्षसों से उनके युद्ध होते थे उनके पास भी दिव्यास्त्र होते थे। तो ये सारे दिव्यास्त्र क्या थे, सारी सिद्धियां ही थे। तो अलग अलग प्रकार के दिव्यास्त्र सिद्धियां उनको प्राप्त करना जरूरी था। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सिद्धियां, इतनी सारी सिद्धियां हासिल की कि उनके बराबर कोई सिद्धिधारी था ही नहीं, इतनी सिद्धियां थी उनके पास। इसके अलावा उन्होंने
पांडवों को भी सिद्धियां करवाई कि भाई तुम्हारे पास भी दिव्यास्त्र होना चाहिए, वरना तुम महाभारत का युद्ध लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनके पास दिव्यास्त्र होंगे, तो आपको सिद्धियां चाहिए ही चाहिए। तो बस वैसे ही साधारण मनुष्य भी आज के समय में सिद्धियां कर सकता है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। तो ये थी जानकारी सत्य घटना के ऊपर कि कैसी कैसी चीजें चारों तरफ होती हैं। ऐसी ही जानकारी और आगे के वीडियो में लेके आएंगे। हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे ऐसी साधना और भक्ति के जगत में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी लेते रहिए। जय श्री कृष्ण।